साथियों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इसके लिए हम एक सैंपल ले रहे हैं। मार्च 2020 के जो बोर्ड का पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और हमारे पास जो चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें से कितने मार्क्स का के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आमतौर पे बात करें तो यहां से आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा 1 अंक के लिए, और 2 क्वेश्चन आते हैं 2-2 अंक के लिए। तो एक क्वेश्चन 1 अंक के लिए और 2 क्वेश्चन 2-2 अंक के लिए। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 अंक के लिए होगा। तो यानी कि टोटल हमारे पास 9 मार्क्स, यहां से 9 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आमतौर पे यही पैटर्न है। आप 2017, 18, 19 या 20 किसी भी बोर्ड के पेपर को देख लें, यहां से आपके पास चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 9 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे। प्यारे बच्चों, तो मार्क्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, और न केवल मार्क्स के हिसाब से जो स्टूडेंट आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, हायर स्टडी के लिए भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपके मैथ्स का बेस है। इसके बिना आपका आगे का मैथमेटिक्स आसान नहीं रहेगा। तो ये हायर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस चैप्टर के बेस पे ही आप जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है 6 चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक इसी तरह से जो इंटीग्रल है, हमारा इंटीग्रल कैलकुलस है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी इसी पे बेस्ड है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमें डिफरेंशिएट करना है सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स को। हमें डिफरेंशिएट करना है सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स। तो इसको हम y मान लें, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy डिवाइड बाय dx। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम सीकेंट का करेंगे। सीकेंट x का क्या होता है? सीकेंट x टेंजेंट x, तो इसको लिखेंगे सीकेंट, इसका x ये है हमारे पास, सीकेंट यहां पे लिखेंगे टेंजेंट रूट x। सीकेंट x तो ये हो गया। अब हम लिखेंगे टेंजेंट x, टेंजेंट इसका x यही है, तो टेंजेंट रूट x। तो यहाँ पे हमने सीकेंट x के लिए किया, क्योंकि x नहीं है तो हम इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, d डिवाइड बाई dx ऑफ टेंजेंट रूट x। तो यहां से हमारे पास आ गया सीकेंट टेंजेंट रूट x टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट x इंटू टेंजेंट का, टेंजेंट रूट x का करना है। टेंजेंट का हमारे पास कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर। टेंजेंट का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, रूट x लिख दिया हमने। टेंजेंट x का होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो टेंजेंट रूट x का सीकेंट स्क्वायर रूट x। क्योंकि x नहीं है तो अब हमें रूट x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब अगली बार हम रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सीकेंट टेंजेंट ऑफ रूट x और टेंजेंट ऑफ रूट x, और ये सीकेंट स्क्वायर रूट x, और रूट x का हम लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय 2 रूट x। आप अलग से सोल्व करना चाहो तो अलग से कर सकते हो, क्योंकि रूट x हमारे पास क्या होता है? x रेज़ टू पावर 1/2, 1/2 आगे x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 x रेज़ टू पावर माइनस 1/2, 1/2 नीचे ये पावर आगे प्लस में आ जाएगी, तो 1 डिवाइड बाय 2 रूट x। तो हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें डिटेल में बात की थी कि जब भी रूट x का हमें डेरिवेटिव करना पड़े तो 1 डिवाइड बाय रूट x हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। वैसे तो ये आंसर ही है हमारे पास, फिर भी आप थोड़ा सा इसको और ठीक करके लिखना चाहिए। तो सीकेंट स्क्वायर रूट x इसको आगे लिख दिया, और ये है सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट x टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट x और डिवाइड बाय 2 रूट x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास 1 अंक के लिए एक क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 2 अंक के लिए जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स है हमारे पास,
एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं एट एक्स इज इक्वल टू 2। 2 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसके लिए क्या होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सारी इक्वल आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव फंक्शन, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे यानी कि f ऑफ 2 पे। अगर ये सारे इक्वल आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव यानी कि x है, अप्रोच कर रहा है 2 पे नेगेटिव साइड से, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड मीन्स 2 से लेस के लिए, 2 से लेस के लिए हमारे पास फंक्शन है ये वाला। तो इसके लिए फंक्शन लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 2। ये बस आपको ध्यान रखना है। अब आप चाहें तो x की जगह पे 2 माइनस एच पुट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट वैल्यू x की जगह पे अब 2 पुट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ये काम अपने माइंड में कर लिया। हमने सोचा ना कि x लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है यानी कि x की वैल्यू 2 से थोड़ा बहुत लेस होगी, तो यही हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो क्योंकि हम यहाँ पे लेस देन के लिए अलग से डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये काम हमने कर दिया। अब x की जगह पे आप 2 पुट कर दें, 2 क्यूब माइनस 2, तो ये 2 क्यूब 8, 8 माइनस 2 हमारे पास आ गया 6। ठीक इसी तरह से राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, यहां से लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से ग्रेटर के लिए यानी कि हमने x को 2 प्लस एच अपने माइंड में ये कैलकुलेशन कर ली है कि x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिवली यानी कि राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि x की जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर है थोड़ी। यानी कि यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ से 1, यहाँ पे 2, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 3, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो इधर से अप्रोच करेगा यानी कि x की वैल्यू 2 से थोड़ा लेस होगी, और राइट साइड से अप्रोच करेगा तो x की वैल्यू 2 से थोड़ी ग्रेटर होगी। यानी कि ये काम हमने ग्रेटर के लिए फंक्शन ले लिया, तो यहाँ पे इसका मतलब x को 2 प्लस एच पुट कर दिया है। अब जरूरत नहीं है, ये जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास मोड फंक्शन आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए। अब आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, ये कितना आ गया 5। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन की वैल्यू तो निकालने की जरूरत ही नहीं हुई क्योंकि ये इक्वल नहीं आया हमारे पास। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है 2 पे। तो ये हो गया हमारे पास एक 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है 2 मार्क्स के लिए। ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, x दिया हुआ है a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y दिया हुआ है हमारे पास a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4। तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है कहां पे, थीटा जहां पे पाई बाई 4 है। तो x और y आर द फंक्शन ऑफ थीटा यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं dx डिवाइड बाई डी थीटा यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, कोस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, ध्यान से पहले बच्चों प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा एज इट इज साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, प्लस अगली बार साइन थीटा एज इट इज थीटा का हो गया 1। हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो dx डिवाइड बाई डी थीटा, तो a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा और ये प्लस साइन थीटा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो dx डिवाइड बाई डी थीटा ये आ गया a थीटा कोस थीटा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम dy डिवाइड बाई डी थीटा कैलकुलेट करते हैं, a तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का कितना हो जाएगा कोस थीटा,
अब प्यारे बच्चे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में कर लेते हैं। थीटा एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस अगली बार कोस थीटा एज इट इज और थीटा का 1, ये आ गया हमारे पास dy डिवाइड बाई डी थीटा ए, ये हो गया कोस थीटा। अब देखो ये माइनस थीटा साइन थीटा तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस थीटा साइन थीटा हमें यहां से मिला, और इसकी वजह से ये हो जाएगा, ये कोस थीटा की 1 के साथ करेंगे तो कोस थीटा, और यहाँ माइनस है तो माइनस कोस थीटा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो dy डिवाइड बाई डी थीटा, ये आ गया ए थीटा साइन थीटा। नाउ dy बाई dx क्या लिखेंगे, dy डिवाइड बाई डी थीटा और डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a थीटा साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, a थीटा कोस थीटा, तो a थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना आ गया, टेंजेंट थीटा। अब हमें निकालना था dy बाई डी थीटा, कहां पे, जहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, इसमें थीटा की वैल्यू हम पाई बाई 4 पुट कर देंगे तो टेंजेंट पाई बाई 4 यानी कि 45 पे कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स के लिए है हमारे पास। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि 4 मार्क्स के लिए आपके पास एग्जाम में आया हुआ है। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, तो बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स के लिए दे दिया। यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लोग लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं, हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है तो लोग लेके करेंगे हम log y दैट इज इक्वल टू log साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। अब ये जो साइन एक्स है यह क्या आ जाएगा, साइन एक्स, ये जो पावर में है, log x रेज टू पावर क्या होता है, n log x होता है, तो ये log ऑफ साइन एक्स, एक फंक्शन ये हो गया और एक ये हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो log y का 1 बाय y साथ में dy बाई dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा साइन एक्स एज इट इज, log के लिए 1 डिवाइड बाई साइन एक्स और साइन का कितना हो जाएगा कोस एक्स, प्लस अब की बार log ऑफ साइन एक्स एज इट इज और साइन एक्स का कितना हो जाएगा कोस एक्स, तो 1 बाय वाई डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। अब देखो ये हमारे पास साइन एक्स कैंसिल, तो यहां से बचा, सॉरी यहाँ पे थीटा कहां से आ गया, थीटा नहीं है, सारी जगह पे क्या है एक्स ही है, थीटा तो है ही नहीं, सारा काम हमारा एक्स में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कोस एक्स आ गया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं कि कोस एक्स log ऑफ साइन एक्स, तो इसको उसको आगे लिख दिया। अब dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, ये y इधर आ जाएगा, यहां से हो गया कोस एक्स प्लस कोस एक्स log ऑफ साइन एक्स। अब y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, dy डिवाइड बाई डी एक्स, y की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस कोस ऑफ log साइन एक्स। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो कोस एक्स कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो इसमें से कोस एक्स कॉमन ले लोगे, तो अगर आप इसमें से कोस एक्स कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा साइन एक्स रेज टू पावर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और अंदर आ जाएगा ये हमारे पास 1 प्लस log ऑफ साइन एक्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये चाहे तो आप ये लिख दें, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास 4 मार्क्स में कोई ज्यादा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया, तो ये हमारे पास पैटर्न है, लगभग इसी पैटर्न पे आपके पिछले 4 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। 9 मार्क्स का ये हमारे पास टॉपिक है, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, फिक्स है पैटर्न। अगर आप दूसरे कोड की बात करें, हमने एक कोड में लिया है तो दूसरे कोड में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा सा चेंज इसमें नहीं है। थैंक यू वेरी मच।